वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपना अनिकेत में जीके जीएस पर। तो दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं आज एजुकेशन का रेलवे एनटीपीसी का इकोनॉमिक्स सेट लेकर आ गए हैं, जो एचके झा के सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने चैनल पर पेड कोर्स पर। तो चलिए ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 रहने वाले हैं और टोटल इसका सेट हम करवा चुके हैं ज्योग्राफी, हिस्टोरी, पॉलिटिकल, टोटल 14 सेट। तो आज ये रहने वाले हैं 13वां सेट कर चुका है, 14वां सेट लेकर आ गए हैं। इसका प्ले लिस्ट बना गया है, सभी सब्जेक्ट का जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न का ओर। अब से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। फ्री में आपको ये पीडीएफ मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो कल दिए थे टेस्ट के तौर पर अकाउंट का, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी। चलिए हम 52 से लेते हैं प्रश्न कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए, एडम स्मिथ को माना जाता है। ये देखिए 10 जनवरी 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है। तो 53 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, सेबी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के संगठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, WTO हो जाएंगे। अगली है कि एकीकृत जनजातियां की विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आई थी। तो 55 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगली है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास की स्थापना ऑप्शन हो जाएंगे इसका 1982 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर। अगली है निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं। तो सल्तन का आपका ए हो जाएंगे वित्त कर और स्टाम्प शुल्क का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है। तो अल्ठन का ऑप्शन हो जाएंगे डी, एनजीओ ऐप। अगली है निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर नियुक्ति किया गया था। 59 का ऑप्शन बी हो जाएंगे राजेश्वर राव का क्या था नियुक्ति। अगली है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना डैश में हुई थी। तो 60 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 1962 में। अगली है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बम्बई का विलय करके किस बैंक में गठन किया गया। 61 का ऑप्शन सी हो जाएंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 5 वर्षीय योजना को अंतिम मजदूरी डैश द्वारा प्रदान की जाती है। 62 का ऑप्शन डी हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट डैश के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 63 का ऑप्शन ए, 2019 से 20 के तहत। अगली है भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, RBI। अगली है कोबोल भाषा डैश के लिए उपयुक्त है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, व्यापारी उद्देश्य के लिए। अगली निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है। तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएंगे निर्धनों को सस्ते मूल्यों पर वित्तीय सेवाओं का वितरण। 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यात है। दुनिया का कौन दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यात। ऑप्शन हो जाएंगे बी हो जाएंगे रूस देश। अगली है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो 68 का आपका ए हो जाएंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगली है ऐसी वस्तुएं जिसे उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए लाया जाता है तो डैश कहलाती है। तो उसे हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। अगली है वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंधों को और अधिक मजबूत मिले। तो कब खोला गया। तो 1869 में। अगली भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था। 71 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 1 जनवरी 2013 को। अगली है भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है।
तो 72 का बी हो जाएंगे 1973 से 74 को काला बजट कहा जाता है। अगली है फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। तो 73 के बी हो जाएंगे CACP कैप। अगली है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो 1935 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो को प्रश्न कैसे लग रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छे लग रहे हैं। अगर मेहनत प्रश्न है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है। 75 का बी हो जाएंगे लोक उद्यम विभाग। निम्न में से किस अभिनेता को RBI के जन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्ति किया गया है। किसका RBI का नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 76 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अभिनेता अमिताभ बच्चन को। अगली है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी थे। अगली प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कृषि क्षेत्र पर थे। अगली प्रश्न इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। तो 79 का ऑप्शन सी हो जाएंगे वित्त मंत्रालय करते हैं। अगली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है। 80 का बी हो जाएगा बाजार मूल्य से कम मूल्य को। अगली है डैश क्षेत्र भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। 81 का डी हो जाएंगे वस्त्र। अगली है कि वस्तुएं एवं सेवा कर जैसे GST किस पर अधिरोपित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मार्च 2018 को। अगली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ऋणदाताओं को लेनदारों से पैसा वसूल करने के समक्ष बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी। तो 85 का ऑप्शन डी हो जाएंगे मई 2016 में मिली थी। अगली भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। तो 86 का ऑप्शन डी हो जाएंगे मनरेगा योजना के तहत। अगली निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। तो वो कौन सा कथन है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। ये कथन बिल्कुल गलत है, ये सब के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है। 88 का ऑप्शन ए हो जाएंगे स्टाम्प शुल्क। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी महिला समृद्धि योजना। अगली प्रश्न हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक के साथ विलय हुआ। 90 का डी हो जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। अगली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है। 91 का डी हो जाएंगे दलाल स्ट्रिंग। अगली RBI का प्रतीक क्या है। RBI का जो प्रतीक है दोस्तों वो हो जाएंगे एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। अगली IBRD और IDA डैश के अंग है। तो ये दोनों किसका अंग है दोस्तों। तो डी हो जाएंगे विश्व बैंक की अंग है। अगली है डैश बैंक सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद में स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया गया था। 94 का ए हो जाएंगे 6 बैंक को। अगली 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए इनमें से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। 95 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डेविड मालपास को। अगली नोट जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी प्रणाली अपनाई गई है नोट जारी करने के लिए। तो 97 का ऑप्शन डी हो जाएंगे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। 98 का डी हो जाएंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा उनकी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए गठित एक आर्थिक समूह नहीं है? 99 डी हो जाएंगे L8। वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है? तो वो मुद्रा कौन है? तो ऑप्शन बी USD। ये अमेरिकी डॉलर जो भारतीय दुनिया भर में सर्वाधिक व्यापार के लिए किया जाता है। अगली है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष कब है दोस्तों? तो 1935। अगली है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो 102 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, अनुच्छेद 112। अगली, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमरिंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? कौन सा विकल्प थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, GST से संबंधित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे राजेश्वर राव को। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ऑयल इंडिया लिमिटेड एक डैश कंपनी है, तो ये कौन सा कंपनी है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी हो जाएंगे मिनी रत्न श्रेणी द्वितीय। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। अगली, IBEF द्वारा स्थापित इंडिया लाउंज मेक इन इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित था, तो IBEF का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। अगली है, इनमें से कौन सा देश 29 जुलाई 2016 को विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बन गया है? वो कौन सा देश है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अफगानिस्तान देश है। अगली, सरकार अनिर्वात कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 109 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, 22 को। अगली है, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो पूंजी प्राप्ति का हिस्सा कौन नहीं है? तो कर नहीं है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय सभी खिलाड़ियों को प्रमुख नियामक है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका आंसर आप लोग कमेंट में छापिए कि क्या होंगे 111 का आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में और अच्छे से याद भी हो गए हैं और जानकारी भी प्राप्त हो गए। तो इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट अगले के साथ। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।